हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब सीक्वेंस अर्थात उपानुक्रम। ठीक है, जिसको अपन अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उप अनुक्रम, यानी कि किसी अनुक्रम का एक हिस्सा। ठीक है, तो उसको हम उप अनुक्रम कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सब सीक्वेंस। दोस्तों, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसमें अनेक सारे थ्योरम्स भी हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं और वो बहुत इजी हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर की पूरी वीडियो सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इत्यादि सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हुए सारे के सारे वीडियोस बन चुके हैं। सारे के सारे वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं सब सीक्वेंस। दोस्तों, एक और खास बात, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा टॉपिक बहुत आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सब सीक्वेंस अर्थात उपानुक्रम, ठीक है, यानी कि उप अनुक्रम, यानी किसी सीक्वेंस का एक हिस्सा या एक भाग या एक टुकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एस एन एक सीक्वेंस है। ठीक है, किनका सीक्वेंस है? ये रियल नंबर्स का, अर्थात वास्तविक संख्याओं का ये एक अनुक्रम है एस एन। लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड n1 is less than n2 is less than n3 is less than and so on up to nk is less than, और इसी तरीके से ये चलते जा रहा है। बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए कि इनका सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। देन द सीक्वेंस एस एन के, एस एन के यानी जिसके मेंबर्स होंगे SN1, SN2, SN3 टाइप के है ना, इसी तरीके से ये आगे चलते जाएगा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो है वो इस SN का सब सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? SN के इस सीक्वेंस का क्या कहलाता है? ये सब सीक्वेंस। अब आप कहेंगे सर आपने तो डेफिनेशन को पढ़ दिया, समझ में तो आया नहीं। दोस्तों चिंता ना करें, अभी एक एक करके आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। देखो, मान लीजिए ये एसएन एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब मैं पहले एसएन को बनाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एसएन को बना रहा हूँ। ये देखो, ये एसएन लिखा हुआ है, मैं इसको बना रहा हूँ। एसएन कैसे रहेगा? एस S1, S2, S3 इस तरीके से रहेगा और आगे चलते जाएगा एसएन, ऐसे चलते जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए ये सीक्वेंस है एसएन, जिसके मेंबर्स है S1, S2, S3 एंड सो ऑन SN, और इसी तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। तो ये जब सीक्वेंस आपके पास ये गिवन सीक्वेंस है SN, अब आपको इसका सब सीक्वेंस तैयार करना है, उप अनुक्रम तैयार करना है। अब उप अनुक्रम तैयार करने के लिए आपको इन्हीं में से मेंबर्स उठाने हैं। ठीक है, कुछ निश्चित स्थानों वाले आपको मेंबर्स उठाने हैं। ठीक है, और फिर उनका कलेक्शन तैयार करना है। यानी यूं कहिए कि सब सीक्वेंस सीक्वेंस का ही एक टुकड़ा होता है। आप इसको ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सेट का एक टुकड़ा सबसेट होता है ना भाई। सबसेट क्या होता है? सेट का ही एक भाग होता है, वो सेट के ही मेंबर्स को रखता है ना भाई। सेट के ही वो मेंबर्स को रखता है। वैसे ही सब सीक्वेंस के मेंबर्स आखिर उस सीक्वेंस के ही मेंबर्स रहेंगे जिसका कि आपने सब सीक्वेंस तैयार किया है। ठीक है, तो इसके कुछ निश्चित स्थानों वाले सदस्यों को उठा करके आप सब सीक्वेंस तैयार करते जाइए। अब प्रश्न ये है कि सर हमको, क्योंकि देखो कुछ निश्चित स्थानों वाले आपको मेंबर्स को उठाने हैं, तो उसके जो सबस्क्रिप्ट रहेंगे वो इस तरीके से होंगे। देखो N1, N2, N3, देखो आपको ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रहा है नेचुरल नंबर्स का। अब ये लोग कौन है बताओ? ये लोग ना, वो जो आप सब सीक्वेंस तैयार करोगे उसके सबस्क्रिप्ट है, उसके क्या है? सबस्क्रिप्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है दोस्तों, घबराइए नहीं, आप बस धैर्य रख के वीडियो को देखते जाइए, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखो
अब ये सीक्वेंस है। अब चलिए मैं इसमें मेंबर्स उठा रहा हूँ, कौन कौन से मेंबर्स ले रहा हूँ मैं, चलो मैं लेता हूँ S1, फिर मैंने ले लिया S3, अब मैं ले लेता हूँ S5, यानी कि आपको इन्हीं में से मेंबर चुनने हैं। अब मेंबर चुनने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मेंबर चुन रहे हो, वो जो भी आप मेंबर चुनोगे ना वो भी एक स्पेसिफिक क्रम से आगे बढ़ते जाना चाहिए, यानी उनमें एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए। अब देखो इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, 1 3 5 7, मतलब हमको पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब एक स्पेसिफिक क्रम से ये आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक नया सीक्वेंस तैयार हो गया जो कि इसी से आया है, इसी के मेंबर्स को लेकर के आपने एक नया सीक्वेंस तैयार किया है, और यही सीक्वेंस को हम इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 2k-1 क्या है, तो वास्तव में आप देखेंगे जिस तरीके से ये टर्म्स आगे बढ़े हैं तो ये इसका जनरल टर्म व्यक्त करता है। इसलिए अगर आप इस Sn के से आप देखो ना, Sn के साथ इसको कंपेयर करोगे तो Nk के स्थान पर आपको 2k-1 दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पे Nk के बराबर 2k-1 है। अब ये 2k-1 वास्तव में इसका जनरल को व्यक्त करता है, यानी कि जिस तरीके से ये सबस्क्रिप्ट आगे चल रहे हैं ना तो उसका जनरल टर्म ये है, जैसे k के स्थान पर आप 1 रखोगे, 2 1 कम 2 माइनस 1 1 S1, यानी कि ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट इस नियम की मदद से तैयार होगा। k की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 2 जब 4 माइनस 1 कितना होगा 3, S3 तैयार हो गया। k की जगह आप 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना होगा 5, S5 तैयार हो गया। तो इसका मतलब इसके सबस्क्रिप्ट जो हैं वो इस रूल की मदद से तैयार हो रहे हैं, और इसी को अपन एनके बोलेंगे। तो एनके क्या होता है अब आप समझ गए होंगे कि एनके मतलब जो सबसीक्वेंस तैयार होता है, जो सबसीक्वेंस तैयार हो रहा है उसके जो नीचे में जो क्रमांक लिखे हैं, जो इसके सबस्क्रिप्ट लिखे हैं वो उसको व्यक्त करता है एनके, और वो एक निश्चित नियम की मदद से तैयार होगा, जैसे 2k-1। अब जैसे ये 2k है तो आप समझ गए होंगे कि जैसे k की वैल्यू 1 2 3 4 आप रखते जाओगे तो k की वैल्यू 1 रखने पर 2 1 2 S2 मिलेगा, फिर S4 मिलेगा, S3 मिलेगा, है ना भाई। k की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 4, k की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 3 6, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। आखिर ये लोग कौन है, आखिर ये लोग इसी के तो मेंबर्स हैं। देखो ये S2 S4 आएगा इसके बाद यही का है, यानी कि ये कौन है, ये इसी सीक्वेंस का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इस सीक्वेंस का क्या है, सब सीक्वेंस है। और यहाँ पे देखो एनके के स्थान पर क्या दिख रहा है 2k, 2k मतलब हम सब स्थानों वाले मेंबर्स को लेकर के, यानी कि इवन प्लेसेस पे, यानी सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, ऐसे स्थानों पर जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के हमने ये सब सीक्वेंस तैयार किया है। ये एस 2k-1 है, 2k-1 मतलब ये विषम को व्यक्त करता है, ऑड को व्यक्त करता है, मतलब हमने विषम स्थानों वाले सदस्यों को लेकर के ये सब सीक्वेंस तैयार किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब सीक्वेंस आखिर सीक्वेंस का ही एक टुकड़ा है, सीक्वेंस के ही मेंबर्स को वो रखता है। ठीक है, और अपने आप में वो खुद सीक्वेंस है। आपने देखो हमने एक मतलब डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऐसे अगर सीक्वेंस है। अच्छा ये लोग कौन है, ये N1 N2 N3, ये लोग कौन है, ये जो आप सब सीक्वेंस तैयार करोगे ना उनके सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट मतलब उनके क्रमांक है। जैसे ये 1 3 5, तो यहाँ पे N1 N2 N3 ये लोग हैं, 1 3 5 ये लोग हैं। यहाँ पे कौन है S2 S4 है S6, तो ये N1 N2 N3 कौन है, ये 2 4 6 लोग हैं, ये लोग इन्हीं लोग हैं इन लोग। यहाँ पे 3 6 9 आपको दिख रहा है, ये लोग इन्हीं लोग हैं। N1 यहाँ पे 3 है, N2 यहाँ पे 6 है, N3 यहाँ पे 9 है, इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे देखो 3k के अनुसार ये इसके मेंबर्स तैयार हुए हैं, 3k मतलब 3 का पहाड़ा, 3 6 9 इस तरीके से आगे बढ़ रहे। तो ये सब के सब कौन है, इस सीक्वेंस के सब सीक्वेंस। और आप इसी तरह से अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी सारी सब सीक्वेंस तैयार कर सकते हो, बहुत सारे सब सीक्वेंस इसके तैयार कर सकते हो। तो अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सब सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा एक और बात अपन देखते हैं, देखिए ध्यान से देखो, चलिए मैं तीनों के लिए N1 N2 N3 क्या होता है ये मैं लिख के देखता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले वाले के लिए लिख के देख रहा हूँ, पहले वाले के लिए मैं लिख के देखता हूँ। N1 कितना है, 1 है। ठीक है, N1 1 है। ये N1 N2 N3 मतलब बोलने का अर्थ ये है, जैसे ये देखो ये Sn के लिखते हैं, ये N1 N2 N3 मतलब जो आप सब सीक्वेंस तैयार कर रहे हो उसके जो सबस्क्रिप्ट है, यानी जो नीचे में जो लिखे हैं, जो उनके क्रम के अंक को व्यक्त करते हैं, तो उन्हीं को अपन N1 N2 N3 बोल रहे हैं। जैसे
पहले वाले सब सीक्वेंस में N1 N2 N3 कौन है, 1 3 5, ये है ना भाई, और ये हो गया 5। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो दूसरे वाले में N1 N2 N3 इन लोग कौन है, मतलब ऐसे आगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 ही लोग मिलेंगे, ऐसे आपको आगे भी मिलते जाएंगे। N4 कौन मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। N5 कौन मिलेगा, 9 मिलेगा। इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। दूसरे वाले में देखो N1 N2 N3 कौन है, ये 2 है ना भाई, N2 है यहाँ पे 4, N3 यहाँ पे 6 है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसे आप नीचे देखो N1 कौन है, 3, N2 कौन है, 6, N3 कौन है, 9। इसी तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि N1 N2 N3 वास्तव में वो जो सबसिक्वेंस हैं उनके मेंबर्स के सबस्क्रिप्ट हैं, वो और कुछ नहीं है। बहुत ही सरल सा काम है दोस्तों। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये टॉपिक, ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। सोचिए अगर आप इसमें बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आगे के टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये अभी इसी के टॉपिक्स पर वीडियोस बनते रहेंगे। हर एक थ्योरम, हर एक कंसेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन सॉल्यूशन, सब पर वीडियो बनेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस के रूप में हमने लिया 1/n, ठीक है। 1/n सीक्वेंस लिया, मतलब इसके मेंबर किस तरीके से होंगे बताइए जरा। तो ये 1/n सीक्वेंस में यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके मेंबर्स होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे सब सीक्वेंस तैयार करने के लिए क्या करना होगा, इन्हीं में से मेंबर्स को चुनना होगा। तो देखिए मैं किस तरह से चुना हूँ, 1/2, 1/4, 1/6, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं इवन स्थानों वाले, यानी सम स्थानों वाले मेंबर्स को चुन करके एक सब सीक्वेंस तैयार कर दिया। अगर इसका जनरल टर्म की बात करें तो 1/2 के होगा। तो इस तरीके से हम इस सब सीक्वेंस को व्यक्त कर सकते हैं 1/2 के करके, ठीक। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। एक और देखो, 1/factorial के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक सब सीक्वेंस है इसका। देखो इसके मेंबर्स होंगे 1, 1/factorial 2, 1/factorial 3, इस तरीके से चलते जाएगा। ये भी आखिर इसके जो सारे के सारे जो मेंबर्स रहेंगे ना, वो आखिर इसी में से तो है। आप देखो ना, आप बोलोगे सर 1/factorial 5, तो 1/factorial 5 मतलब होता है, देखो 5 अंक 20, 20 से 60 दूनी 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, और 1/factorial 5 मतलब 1/120। तो क्या 1/120 यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि ये तो 1/n है। 1/n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का तो कोई समापन नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो 1/20 भी मिलेगा, 1/120 लाख भी मिलेगा, और 1/120 करोड़ भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सब मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स, यहाँ पे तो जो मेंबर्स हैं वो अपॉन में फैक्टोरियल के हिसाब से तैयार होते जाएंगे। 1/factorial 10, 1/factorial 11 भी आएगा यहाँ पे। और वो जितने लोग भी आएंगे ना, उनका जो भी मान आप निकालोगे, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर 1/factorial 10, चलो 1/factorial 10, ठीक है। तो 1/factorial 10 बोलोगे तो उसका मान होता है 1/3628 तो वो भी जो है वो भी इसका एक मेंबर रहेगा, ठीक है। नहीं आएगा क्या यहाँ पे, बताओ भला, आएगा ना। तो वो भी इसका एक मेंबर रहेगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मेंबर्स इसी के, इसलिए ये भी इसका एक क्या है, सबसीक्वेंस है। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखें दोस्तों। अब एक बहुत ही गजब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि Sn इज द सबसीक्वेंस ऑफ Sn, देन Nk इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। अब ये क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जो आप सबसीक्वेंस बनाते हैं और सबसीक्वेंस के जो मेंबर्स रहेंगे, तो उनके जो क्रम अंक रहेंगे, अर्थात जो उनके सबस्क्रिप्ट रहेंगे, वो सदैव उनका जो सबस्क्रिप्ट रहेगा, यानी कि जैसे ये Sn के लिए सबस्क्रिप्ट Nk है और Nk के लिए सबस्क्रिप्ट k है, तो Nk सदैव k से बड़ा या बराबर रहेगा। अर्थात चलिए उदाहरण से मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों। देखो चलो यहाँ से अपन इसको समझ, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है ये हम आपको समझाने के लिए इन उदाहरणों की मदद लेंगे, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ N3, तो N3 का मतलब समझ में आता है कि सर N3 मतलब कि SN3 है ना भाई। N3 मतलब आपने क्या देख के यहाँ पे N3 लिखा, ये इसको देख के N3 लिखा। देखो ये जो 1, 3, 5 जो नीचे में इसके सबस्क्रिप्ट दिख रहे हैं ना,
वही N1 N2 N3 है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखो, ये N3 की जगह पे आप किसको देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, और 5 3 से बड़ा है, यानी कि ना N3 का जो भी मान है वो यहां लिखी संख्या से तो सदैव बड़ा या बराबर है। ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि भैया N3 का जो भी मान होगा वो 3 से छोटा हो जाए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे आप N3 निकाल रहे हो तो N3 की वैल्यू जो भी होगी वो इस 3 से तो बड़ी या बराबर होगी, 3 के बराबर हो सकती है, नहीं तो उससे और बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप कहेंगे सर हाँ ये तो अपने को दिख रहा है, आप खुद चेक करके देख लो। N2 की वैल्यू कितनी है, 4, जो कि इस 2 से, इसका जो सबस्क्रिप्ट है उससे देख लो बड़ी है, बराबर मिल सकती है या बड़ी मिलेगी, उससे छोटी नहीं मिलेगी। जैसे N3 की वैल्यू आपको 2 नहीं मिल सकती, 1 नहीं मिल सकती, 3 या 3 से बड़ी ही मिलेगी। देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। ये कहां से पता चल रहा है अपने को, ये यहां से पता चल रहा है। भाई सीधी सी बात है, और ऐसा हो मतलब ऐसा ही होगा, क्यों बताऊं, क्योंकि देखो जब आप N3 की बात कर रहे हो तो वास्तव में आप यहाँ पे SN3 की बात कर रहे हो, है ना भाई, सीधी सी बात है। ये N3 कौन है, N3 कौन है, N3 वास्तव में उस सीक्वेंस के लिए जो तीसरा मेंबर है उसका सबस्क्रिप्ट है N3। तो सीधी सी बात है कि जब तीसरा मेंबर है वो, तो उसकी वैल्यू जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अगर N3 की बात करें तो N3 मतलब तीसरा मेंबर होगा ना, तीसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, तो अगर तीसरा मेंबर होगा, अगर आप लाइन से भी सुनो, ध्यान से सुनो, N3 बोलने का मतलब कि हाँ सर वो तीसरे मेंबर का सबस्क्रिप्ट है, मतलब वो S3 है, सॉरी SN3 है, ठीक है, ये SN3 हो गया। अगर आप लाइन से भी शुरुआत करते जाओगे, यानी कि अगर आप जैसे ये 2 4 6 चल रहा है, जैसे 2 4 6 चल रहा है, अगर ये S1 S2 S3 पे चलेगा, यानी कि लाइन से भी अगर चलता तो भी N3 की जगह आपको 3 दिखाई देता, देख लो। अगर लाइन से भी चल रहे हैं ना, आप मेन सीक्वेंस की अगर बात कर लो तो अगर N3 भी देखोगे, है ना, मतलब इसी सीक्वेंस को मैं इसके सबसीक्वेंस के रूप में भी अगर देखूं तो N3 की जगह 3 दिख रहा है, आप देख लो। और अगर आप एक एक छोड़ के ले रहे हो, जैसे 2 4 6 ले रहे हो, अब देखो N3 के रूप में आपको क्या दिखेगा, 6 दिख रहा है, यानी जो भी चीज दिखेगी ना वो इस 3 से बड़ी होगी। देख लो अभी 3 से बराबर दिख रही है 3। अब खुद सोच लो N3 की जगह में 2 दिखने का मतलब क्या है, N3 की जगह में 2 दिखने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है भैया, ये तीसरे स्थान वाला अगर मेंबर है तो यहाँ 2 कैसे दिख सकता है, बताओ बोला भाई। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 ही तो आएगा ना। तब आप बोलोगे तीसरे स्थान वाला सबस्क्रिप्ट, तीसरे स्थान वाला सबस्क्रिप्ट 3 से छोटा दिख जाए तो ऐसा कैसे होगा। तीसरे स्थान वाला सबस्क्रिप्ट अगर गिनती 1 से चालू हुई और लगातार चल रही है तो तीसरे स्थान वाला सबस्क्रिप्ट आपको 3 दिखाई देगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एक एक कदम या दो कदम या तीन कदम वो छोड़ के बनाए, जैसे S2 S4 S6 बनाए, अब देखो यहाँ पे ये N3 के रूप में कौन दिखाई दे रहा है, 6, जो कि 3 से बड़ा है, तीसरे स्थान वाला सबस्क्रिप्ट है, लेकिन एक एक कदम छोड़ के बनाए, इसलिए यहाँ पे N3 की जगह पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, जो कि 3 से बड़ा है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो भी आपको यहाँ चीज दिखाई देगी, जो भी आपको एनके के रूप में जो भी दिखाई देगा वो सदैव के या के से बड़ा ही होगा। बराबर भी कब होगा, जब आप लाइन से गिनती शुरू करेंगे। अब देखो N3 के रूप में कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे N3 के रूप में 3 दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, वो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि N3 बोल रहा है मतलब तीसरा मेंबर, तो तीसरा मेंबर का यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो S3 होगा, और वो 3, सीधी सी बात है, 3 के बराबर दिख रहा है आपको। तो दोस्तों इसको, अगर आपको अभी भी डाउट है तो चिंता ना करें, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो ये हो गया हमारा जो सबसिक्वेंस आप जो तैयार करते हो, वो इस उसके जो एन के जो रहता है उसके सबस्क्रिप्ट, तो N1 इज लेस देन N2 ऐसे करके चलते जा रहा है, जहाँ सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भैया नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, यहाँ पे भी N1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये N1 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, N1 1 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग कौन है, ये सब लोग भी कौन है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये N1 के वैल्यू के बारे में आप क्या क्या कहेंगे, बोलोगे सर अगर ये 1 से भी शुरू होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, या 1 अगर 1 से शुरू नहीं हो रहा है तो किसी बड़ी संख्या से शुरू होगा, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 या 1 से बड़ा है। चलिए दोस्तों, ये जो हम सिद्ध करेंगे ना, ये हम सिद्ध करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ठीक है। तो N1 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मतलब N1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि पहले स्टेप के लिए तो ये ओके हो गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि kth स्टेज के लिए ये कथन सत्य है, यानी कि nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए कथन सच मान के चल रहे हैं, nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। अब देखो
एन के प्लस वन देख लो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो एन के प्लस ऑब्वियस सी बात है, एन के प्लस वन जो है वो एन के से बाद में ही आएगा, तो एन के प्लस वन एन के से क्या होगा, बड़ा ही होगा। और एन के बड़ा या बराबर है किससे, के से। अब एन के बड़ा या बराबर है के से, और ये इससे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। अब एन के प्लस वन के से स्ट्रिक्टली बड़ा है, यानी कि के प्लस वन से वो बड़ा या बराबर हो सकता है, इस तरीके से आप इसको लिखोगे, है ना भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीज 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है मतलब वो हो सकता है 6 हो जाए या 6 से बड़ी जाए, क्योंकि जो भी चीज है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर है, तो 5 के बाद सीधा कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 6 आता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ये 5 से स्ट्रिक्टली बड़ी है, मतलब वो हो सकता है 6 हो, ये 6 से भी बड़ी हो, तो इस तरीके से। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे एन के प्लस वन के से बड़ा है, इसका मतलब या तो वो के प्लस वन होगा या तो उससे और बड़ा होगा। तो देख लो ये चीज सिद्ध हो गई, एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लेकर चले, और एन के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन अपन सिद्ध कर दिए, यानी कि ये कथन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य है, यानी कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है। और आप यहां से भी देख सकते हो, देख लो n2 की वैल्यू 6 आई है, n2 की वैल्यू आपको 2 दिख सकती है, 3 दिख सकती है, 4 दिख सकती है, 5 दिख सकती है, 6 कुछ भी दिख सकती है, 2 या 2 से बड़ी दिखेगी, 1 नहीं दिखेगी, क्योंकि n2 का मतलब क्या है, n2 का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि sn1 sn2, sn2 मतलब अगर लाइन से गिनती चलाओगे तो sn1 sn2 मतलब n2 के रूप में आपको 2 नजर आएगा, और सीक्वेंस अगर कुछ कुछ कदम छोड़ छोड़ के चलाओगे, तो जैसे n2 के रूप में यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, n2 के रूप में यहाँ 6 दिख रहा है, n2 के रूप में यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो देख लो n2 के रूप में 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, और देख लो ये लोग 2 से बड़े ही हैं। तो बस 2 से क्यों तुलना करूं, क्योंकि n2 लिखा है, तो n2 सदैव यहाँ जो लिखा होता है उससे बड़ा ही होता है उसका मान, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। बड़ा होता है या बराबर होता है, इस टाइप से आप लोग याद रखें। बराबर भी कब होगा, जब आप लाइन से गिनती चलाते जाओगे, देखो ना, अगर मान लो लाइन से गिनती चल रही है, तब n2 के रूप में अब आपको कौन दिख रहा है, देखो n2 के रूप में अब आपको कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आप देख लो, लाइन से चल रहा है तो, है ना भाई। और जैसे कुछ कुछ गैपिंग में चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उससे आगे हो जाएगा। यहाँ जो मेंबर्स लिखे हैं वो गैप गैप देखो ना, गैप में चलने के कारण आप तीसरे स्थान पे पहुंचे और डायरेक्ट आपको n3 की जगह में 6 मिल गया। ज्यादा ज्यादा गैप में करोगे तो हो सकता है तीसरे स्थान पर 6 के बदले 600 भी मिल जाता, है ना भाई। जैसे मैं इसी को अगर मैं 200 400 600 के रूप में आगे बढ़ाता, तो अब n3 के रूप में आपको देखो कितना मिल रहा है, 600। तो सीधी सी बात है कि ये तो क्रमांकों को व्यक्त करता है, और ये तो उसमें वो उसको व्यक्त करता है कि सीक्वेंस में वो उसका स्थान क्या, जैसे मैं S600 लिख रहा हूं, तो इसके लिए वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन उसके लिए वो 600वें स्थान पर है, तो ये आपको बताना चाहते थे। तो इसका स्थान सदैव उसके स्थान के बराबर होगा या उससे कम होगा, देखो इसके लिए तीसरा स्थान और इसके लिए ये 600वां स्थान। ये देखो S600 मतलब क्या है कि इसमें वो 600वें नंबर पे आएगा, और इसमें कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें ज्यादा नंबर पे है और उसमें कम नंबर पे है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के टुकड़े आप यहाँ पे लिख रहे हो, उसी के कुछ कुछ मेंबर्स उठा के लिख रहे हो यहाँ पे। अगर सारे के सारे मेंबर्स भी लिखोगे ना, तब वहां पे 600वें स्थान पर और यहाँ पे भी 600वें स्थान पर आएगा, लेकिन बीच बीच से छोड़ छोड़ के लिख रहे हो, तो हो सकता है वो यहाँ पे तीसरे स्थान पर है और वहां पे 600, देखो यहाँ पे ये तीसरे स्थान पर है और वहां पे 600वें स्थान पर आया है, तो यहाँ के लिए n3 हो गया, n3 600 हो गया। तो देख लो ये जो वैल्यू है उसकी वो इस 3 से तो बड़ी ही है, यही आपको हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सबसिक्वेंस के बेसिक के बारे में सीखा, आगे चल करके कुछ और थ्योरम्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, और बढ़िया तरीके से आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।